एक बार फिर पाक पोषित आतंकवादियों द्वारा अंजाम दिए गए पहलगाम के खौफनाक आतंकी हमले ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। रही से कसर स्वयं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पूरी कर दी है, जबकि उन्होंने स्वीकार किया कि वे पिछले 30 साल से आतंक की फसल अमेरिका व ब्रिटेन जैसे देशों के कहने पर सींच रहे थे। यह पूरी तरह सही भी है, क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया को मुंबई के भीषण हमले, संसद पर हुए हमले तथा पुलवामा से लेकर उरी तक की आतंकवादी घटनाओं में पाक की संलिप्तता के सबूत बार बार दिए, लेकिन अमेरिका व उसके सहयोगी देशों ने इसे अनदेखा ही किया। यही नहीं, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ऐसे आतंकवादियों को कटघरे में लाने का प्रयास किया गया तो वहाँ चीन ने अपनी वीटो शक्ति से इनको बचाने का प्रयास किया। जो भी हो, पहलगाम की इस घटना के बाद निश्चित रूप से एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की विफलता जग जाहिर हो गई है। भारत को अब दुनिया को बताना चाहिए कि किस तरह पाकिस्तान दुनिया की शांति के लिए खतरा बना हुआ है, जिसको सख्त आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए आतंक से दूरी बनाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और बातचीत बहाल करने के लिए ऐसे किसी भी पहल का समर्थन करने को तैयार हैं जो दोनों को स्वीकार्य हो, लेकिन वे यहाँ यह भूल जाते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की शरण स्थली है और पहलगाम की घटना उसका जीता जागता प्रमाण है। तो फिर इसमें संयुक्त राष्ट्र या किसी अन्य देश द्वारा पहल करने का प्रश्न ही कहाँ उत्पन्न होता है। पहलगाम की घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र में जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान दुष्ट देश है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो फिर संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी बनती है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र भली भांति जानता है कि चीन हमेशा से ही अपनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के जरिए पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करता रहा है, और इस बार भी अगर संयुक्त राष्ट्र में कोई प्रस्ताव पेश होता है तो वह ऐसा ही करेगा। इसलिए भारत को ही चीन के साथ इस मुद्दे पर स्पष्ट बात करनी चाहिए। दरअसल जब तक स्थायी सदस्य के रूप में चीन आतंक को सहारा देने वाले पाकिस्तान को बचाता रहेगा, तब तक संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के आतंकवाद के मसले पर किसी तरह के बदलाव की उम्मीद करना बेईमानी है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव को लेकर चीन ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने के लिए सभी उपायों का समर्थन करता है, जिसमें पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच भी शामिल है। चीन ने अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान की संप्रभुता और सुरक्षा का भी समर्थन किया है। हम बराबर आतंकवाद पर चीन का दोहरा रवैया देखते आए हैं। एक तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होने जा रही है जो रिश्तों में बेहतरी दिखाती है, और दूसरी ओर पाकिस्तान का बचाव कर चीन जो है दोहरी चाल भारत के साथ नहीं चल सकता। भारत को इस पर सावधानी बरतनी ही होगी।